राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी को बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न है। अगर राम नाम से अगर मुक्ति होती है, जैसे मैं किसी जीव जंतु को मारने जाता हूँ छोटे मोटे, तो उसको मारने से पहले मैं राम नाम बोल देता हूँ, तो क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं तो आप क्यों मारेंगे? नहीं तो आप राम नाम बोल के मारते रहते हो क्या? ना, गलती से मतलब हो जाता है। नहीं, गलती से कोई हम जा रहे हैं, चींटी के ऊपर पाँव रख गया, मर गई, तो वो अलग विषय, हमने जानकर नहीं मारा। देखो, जो अनजाने में पाप होते हैं उसके भागीदार हम नहीं होते, पर जो जानकर पाप करते हैं उनके भागीदार हम होते हैं। तो राम राम बोल के उसकी मुक्ति तो हो जाएगी, पर आपको पाप लगेगा क्योंकि आपने मारा है। नहीं, मतलब राम राम जपते रहूंगा, अगर कोई चींटी बीच में आ गई, अगर लग गई, तो मुक्ति हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल मुक्ति होगी। भक्त के द्वारा किसी की मृत्यु होती है तो वैष्णव के द्वारा उसकी मुक्ति होती है। जी गुरुजी राधे राधे। भैया, हाँ बोलो। गुरुजी, मुझे आपको कोई 2 लाइन सुनाना है। सुनाओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना ही सुनकर माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोग का स्वामी फिर भी हद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का दरगल, मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना ही सुनकर माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोग का स्वामी फिर भी हद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का दरगल, मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन बेस बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। वाह, सुंदर। खुश रहो। गुरुजी श्रीमन नारायण। हाँ भैया, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। गुरुजी, हम जब लड्डू गोपाल जी की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? भक्तों की आंखों में आंसू क्यों लेके आते हो? क्या लेके आते हैं? जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं दिनचर्या प्रतिदिन, और जब हम लड्डू गोपाल जी से जैसे कोई निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्यों नहीं सुनते हमारी? आपको ऐसा लगता है कि नहीं सुनते? सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन भगवान करते वही हैं जो आपके लिए हितकर हो। कई बार हम लोग वो चाहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। कई बार जो हम चाहते हैं वो गलत होता है, इसलिए भगवान बोलते हैं जो तुम चाहोगे वो हम नहीं देंगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो हम चाहेंगे और हम वो तुम्हें दे देंगे। इसलिए भगवान से मांगो मत। आप जब छोटे थे तो आपने अपनी माँ से 3 महीने के थे आप, 5 महीने के थे आप, तो आप अपनी माँ से दूध मांगते थे क्या? नहीं। तो नहीं मांगते थे तो क्या माँ नहीं देती थी? बोलो। नहीं करती थी मना। आपकी माँ ने आप दूध नहीं मांगते थे, छोटे थे 3 महीने या 6 महीने के, तब आपकी माँ आपके बिना मांगे आपको दूध देती थी, पिलाती थी या नहीं? जी, पिलाती थी। हाँ, जब आपके बिना मांगे आपकी माँ आपका ख्याल रख सकती है बिना कहे, तो आपको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। प्रेम करो, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, वो बिना मांगे भगवान सब कुछ देते हैं। गुरुजी, मेरे एक क्वेश्चन और है। हाँ। जैसे रामायण में रावण ने सीता जी का हरण किया था, और यदि आज हम देखें तो गली गली में रावण है, गली गली में ऐसे लोग जब निकलते तो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों के लिए ये करना चाहिए कि बहन बेटियों को समझाओ कि आप सही राह पर चलो, और जो ऐसा करे उनकी कंप्लेंट करो। यदि कोई गलत है तो उसको आप बिल्कुल पुलिस के हवाले कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई ये गलत है। यदि किसी के साथ, लड़की के साथ गलत हो रहा है तो वो लड़की आवाज उठाए। अब बात यह है ना कि कोई आवाज उठाए तब तो काम हो, अब कोई सहन कर ले उस अपराध को तो फिर कौन उसका जिम्मेदार है?
तो अपराध को सबको सहन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हुए अपराध को हम उसका न्याय लें और आवाज उठाएं। ठीक है गुरुजी, रहने रहने। राधे राधे। दे दो उनको, दे दो पीली बहन को। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, जब हम पूजा करते हैं तो पूरा मन लगा के करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर से उधर क्यों हो जाता है। कोई बात नहीं, होने दो, ध्यान हो जाए, भगवान का चिंतन जितना हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन मन तो चंचल है ही ना, धीरे धीरे कंट्रोल होगा एकदम। एक सेकंड के लिए इधर से उधर हट जाता है। कोई बात नहीं, हटने दो उसको। गुरुजी, ये मैंने तुलसी माला ली है, तो क्या इसे हम हमेशा पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं, हमेशा, जैसे कि पीरियड टाइम पर भी पहन सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, एक सवाल ये है कि अगर जो हम दीनानाथ को देखते हैं सपने में, तो जो रात में सो जाते हैं तो जब वो हमको क्या करते हैं, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के जो सोते हैं तो ऐसे गला हिसते हैं। कौन? दीनानाथ, हमारे लड्डू गोपाल। ठीक है। तो वो जब एक दो बार ऐसे है तो उनके पास हम गए तो कुछ नहीं कहे, बस कहे भूख लगी है मैया कुछ खिला दो। अब जो है उड़ते हैं, फिर उनके कपड़े वपड़े चेंज करके अपने फिर उनको जो है दूध दे देते हैं, बस दूध देने के बाद फिर सो जाते हैं। फिर वो मुझसे बोलते हैं, हम जाते हैं तो मेरा मुंह बंद क्यों हो जाता है, आवाज क्यों नहीं निकलती मुंह से? क्या पापी लग रहा है? पापी नहीं, आपको भगवान स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं और आप उनकी खूब सेवा करो, रोज कीर्तन भी किया करो। नित्य कीर्तन वो तो कभी, मगर एक बार नहीं, हमने कई बार देखा है, मगर हम उनके पास बैठते भी हैं। मगर गोपाल जी है ना, समझो, वो बोलते हैं, हम वो प्रश्न करते हैं, हम उनको उत्तर कुछ कह नहीं पाते कि हमसे क्या जवाब दें, बस उनको देखते रहते हैं। क्या? हाँ, तो अच्छा आप देखते रहो। भगवान गोपाल जी बाल रूप में हैं और बाल रूप में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे माँ की गोद में आके कहीं माँ की नाक को पकड़ के खींचते हैं, कहीं माँ की बिंदी निकाल लेते हैं। तो बच्चे हैं, वैसे भगवान इस भाव से आपको दर्शन दे रहे हैं, पुत्र भाव से। उस दिन क्या हुआ, हम सो गए थे तो आप गए थे हमारे यहाँ गांव में, तो देखा जंगल में आप थे, आपकी जो एक बजाने वाले ढोलक मंजीरा है, ये गए थे कीर्तन भजन करते जा रहे थे आप लोग। फिर आपने देखा, कहा हम आ गए, तो हमने कहा हमारे गुरुजी आ गए, बस हम दौड़े आपके पास, दौड़े आप हमारे पास दौड़ के आए ऐसे। बस जैसे हमने आपको चरण छुआ तो आपके चरणों में देखा छाले पड़ गए, तो हम रोने लगे, हमारे गुरुजी हमारे लिए दौड़ के वहां से आए हमारे गांव में, हमारे गुरुजी के चरणों में जो है छाले हैं। हे भगवान, बस उस दिन से इतनी उत्कंठा जागी, हम आए थे यहाँ पोथी पाठ के लिए, और जो है यहाँ आके पहुंचे तब तक के टाइम निकल गया था, 12 बज चुके थे। अभी 2 तारीख हम कुछ करवा नहीं पाए, रुके तो 7 दिन, कल तो हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करा हमने, 6 तो करवा दिया केवल, और कुछ नहीं करवा। कोई बात नहीं। इसी बहाने बिहारी जी आपको दोबारा भी बुलाना चाह रहे हैं कि जल्दी आओ। मगर क्या है गुरुजी, एक मिनट, हमने गुरु माँ को भी देखा है, आपको आपकी माँ को भी देखा। अच्छा। मगर जो है आपकी बॉडीगार्ड है, ये गुरु माँ हमको बुलाया ऐसे से, तो हम जब आगे नजदीक गए तो इन्होंने रोक दिया कि मत जाइए। तो हम जो है झांके तो फरका लगा था, उसमें से झांकने लगे, आपकी माँ भी बैठी थी खाट पे, और आपकी जो है गुरु माँ खुश रही। अच्छा, भगवान का दर्शन हुआ आपको स्वप्न में, अच्छी बात। उनके चरण तक कैसे पहुँचेंगे, बस हमको ये प्रश्न चाहिए। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, कल दर्शन कर लेना, मिल जाएंगे। चलो, सबको तो हमने थोड़ा कई थोड़ा, बार आपको अब देखा सबको है। देंगे थोड़ा थोड़ा। एक मिनट, हम कई बार देखा है, आप जो है मिलते हैं, फिर मंदिर के अंदर चले जाते हैं, मंदिर से गायब हो जाते हैं। अब मिलते तो हम ऐसे तो मिल रहे हैं, अब आप मिल तो रही हो। नहीं, सपने में आप मिलते हैं। हाँ, तो सपने इसीलिए यहाँ से अब देखो, साथ मिले तो इतनी देर आप लगा रहे हो, इसलिए हम सपने में आके मिल लेते हैं आराम से। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, देखो भैया खड़े हैं लाल। तो हम आपके लिए पानी लेने गए, तो आपके लिए पानी लेने के, तो ठीक है, ये सब ठीक बात है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री बात, थोड़ा सा सबको मौका दो। जय श्रीमन्नारायण गुरु। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उसका हाथ जो है चिटक गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं, विसर्जित करके, और चिटक गया अलग विषय, खंडित टूटा तो नहीं है? नहीं, देख लीजिए यदि खंडित है तो। हमारे यहाँ खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, तो विसर्जित करके फिर ठाकुर जी ले लीजिएगा। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सुबह
माना गया है कि अगर मनुष्य 8 बजे के बाद स्नान करे तो उसे राक्षस स्नान माना जाता है। बिल्कुल। तो अगर लड्डू गोपाल नहलाने में देर हो जाए 8 बजे के बाद तो ये पाप लगता है क्या? नहीं, भगवान जी को तो आप नहला सकते हैं 8 बजे, पर आप स्वयं जल्दी नहाओ। आपके लिए है, भगवान के लिए थोड़ी है। नहीं, 8 बजे के बाद अगर देर हो जाए, 8 बजे तक सोते रहे लड्डू गोपाल तो? नहीं, लड्डू गोपाल जी सोते रहे वो अलग वैसे, आप कितने बजे तक सोते हैं? गुरुजी मुझे भी देर हो जाती है। तो जल्दी जागो, जल्दी सोया करो, रात को जल्दी जागने का अभ्यास करो। चलो जी, जय श्रीमन्नारायण। इनको देना लाल भैया को। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं, तो मैं एकादशी करता, तो मुझे प्रदोष व्रत रखना है शिव जी का। तो एकादशी के दूसरे दिन आता, तो कैसे रखना है? एकादशी छोड़नी पड़ती, फिर प्रदोष व्रत कैसे पकड़े आप उन्हें से? एकादशी का पारण चरणामृत पीकर कर लो, और चरणामृत पीते ही प्रदोष का व्रत स्टार्ट कर लो। छोड़ने की जरूरत नहीं ना? छोड़ने की जरूरत, एकादशी सर्वश्रेष्ठ, बाकी छूटे छूटे, एकादशी ना छूटे। प्रदोष और एकादशी में यदि कहा जाए कि क्या छोड़ सकते हैं, तो एकादशी करो, प्रदोष छोड़ना चाहो छोड़ दो, ना छोड़ना चाहो मर्जी आपकी, पर एकादशी ना छूटे, क्योंकि व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। सब लोग थोड़ी बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं हरिद्वार से आया हूँ गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि यज्ञ आदि अनुष्ठान में स्त्रियों से आहुति मतलब नहीं दिलाते, उनका वर्जित है। पहला प्रश्न तो ये है गुरुजी। इसलिए वर्जित है क्योंकि पति को डालना है आहुति। अच्छा। पति डालेगा, पत्नी बगल में बैठी रहेगी। अकेला पति भी तो नहीं डाल सकता। जी जी। राम जी अकेले यज्ञ कर सकते थे, तो सोने की सीता बनाने की क्या जरूरत थी? पुरुष भी नहीं कर सकता अकेले, पुरुष अधूरा, इसलिए पुरुष अधूरा, स्त्री अधूरी, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं अर्धांगनी। आप और आप 50-50 तब 100 होता, 50 स्त्री 50 पुरुष। गुरुजी एक प्रश्न और है। हाँ। ये जो गायत्री मंत्र का जब हम पाठ करते हैं उसमें भी कहा गया है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना वेद मंत्र है गायत्री मंत्र, इसलिए वेद मंत्र, वेद पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते स्त्रियों को। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो वेद पढ़ सकता है, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आशा है कि दोस्तों आप सभी को इस प्रश्नोत्तरी में ज्ञान भरी बातें सीखने को मिली होगी। चलिए दोस्तों, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।